तो अपनी अपनी पार्टी के सारे मुद्दे होते हैं और देश में इस टाइम और किसी का चेहरा है ही नहीं मोदी के अलावा। मोदी जी मतलब भगवान से जुड़े हुए ना, धर्म से जुड़ा हुआ है, चाहे रामायण चाहे गीता चाहे जिसमें भी देख लो, जो धर्म से जुड़ा है हमेशा आगे बढ़ा है वो। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। उसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस है एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, वो दिखता है, लेकिन थोड़े बहुत डिसएडवांटेज भी वो कर रहे हैं और वो थोड़ा सा रॉन्ग डायरेक्शन में कर रहे हैं। इफ इट ट्राइज टू accommodate every single one person with सब कुछ towards one goal, then it would be much better. नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ मोबाइल की चुनाव यात्रा में। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली में, जहां लोकसभा चुनाव की वोटिंग मई 25 को होगी, जहां हम लोगों से बातें करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली के नागरिक किन मुद्दों पर वोट करेंगे, और साथ ही में ये भी जानेंगे कि उनकी आने वाली सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं। सबसे बड़ा मुद्दा एज अ कॉलेज स्टूडेंट, इवन मेरे कॉलेज में व्हाट वी फेस्ड वाज प्लेसमेंट उस सब में अनएम्प्लॉयमेंट, मैसिव स्लो डाउन है वो सब, और ग्रोथ तब बोले जा रहे हैं लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है टू एम्प्लॉयमेंट। सो दैट इज व्हाट आई फील सबसे ज़्यादा वहाँ पे होना चाहिए, नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, लेकिन समवेयर और दी अदर सम पॉलिसीज जो एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करें, नॉट जस्ट फॉर कम्युनिटीज एज सच। हम जब बात करते हैं कॉलेज स्टूडेंट की, तो वी सी दैट कॉलेज स्टूडेंट्स आर वेरी एपॉलिटिकल और उनको पॉलिटिक्स में उतना वो इंटरेस्ट नहीं होता है। तो उसको लेके क्या बोलना चाहेंगे आप, और क्या मतलब उनको कैसे बढ़ाया जा सकता है और इंटरेस्ट? डिपेंड करता है, इट्स आइदर एक्सट्रीमिस्ट और एपॉलिटिकल। या तो कॉलेज लोग स्टूडेंट जाके किसी एक ही पार्टी को सपोर्ट करते हैं, या उस दूसरे पार्टी या उसी सेम पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, या तो उनका इंटरेस्ट से चला जाता है कि वो सब बात वही है ना, डिपेंड करता है किसके ऊपर हो रही है। अगर तुम उस फैक्टर्स के बारे में बात करोगे जो हम लोग ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसमें वो कुछ नहीं, फिर तो इंटरेस्ट जाता रहेगा। अगर ग्रोथ वो सबका वैसे सबके अगर नज़रिया चेंज करोगे, सबको इंक्लूड करोगे, जिस चीज़ के बारे में हम लोग को चेंज कर सकते हैं, तो फिर लोग ज़्यादा इतना एक्सट्रीम नहीं होंगे। कॉलेज स्टूडेंट्स मेरे इसमें भी देखा है बहुत एक्सट्रीम है, या तो ये सेम पार्टी को हेट करते हैं या तो उसको जैसे रिलीजन मान लिया। केंद्र में जो सरकार अभी है, भाजपा की सरकार, मोदी सरकार, वो पहले से ही पिछले 10 सालों से काफ़ी अच्छा काम कर रही है और हम उनके कामों को लेके काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। मतलब जो भी उन्होंने अभी तक किया है, चाहे वो किसी भी तरह के डेवलपमेंट को लेके, तो हम तो मोदी के लिए ही कहेंगे कि आगे उनको आना चाहिए। तो जो सरकार लेके चल रही है, मोदी सरकार की 400 पार हों, ताकि वो और अच्छे जो विजन्स हैं, जो लेना चाहते हैं, जो पेंडिंग्स हैं, उनको पूरे कर पाएँ। तो बस मोदी को ही हम सपोर्ट करेंगे। तो जैसे अगर हम मुद्दों की बात करें, अगर लोकसभा चुनाव में मुद्दों की बात करें, तो जैसे शिक्षा है और मतलब एजुकेशन है और या फिर एम्प्लॉयमेंट है, तो आपको जो मेन मुद्दे इसमें हैं क्या लगते हैं कि मतलब क्या होने चाहिए? केंद्र सरकार के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो मेन मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय लेवल के होने चाहिए, जैसे कि देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, डिफेंस, या फिर जो देश के जो डेवलपमेंट्स हैं वो। बाकी जो शिक्षा लेवल से वो अपने अपने स्टेट्स के मुद्दे होते हैं, जो अलग अलग स्टेट्स अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो केंद्र सरकार के मुद्दे जो वो एम्प्लॉयमेंट भी है, लेकिन उसमें सरकार लगी हुई है, क्योंकि अब केवल गवर्नमेंट जॉब ही एम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं होना चाहिए। जो भी प्राइवेट सेक्टर में लोग कर रहे हैं या जो अपना सेल्फ बिजनेस भी करते हैं, तो सब एक तरह से एम्प्लॉयमेंट ही है। तो ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट वाला तो मुझे नहीं लगता है। जो लोग मेहनत कर सकते हैं या जो एलिजिबल हैं, उन सबके पास एम्प्लॉयमेंट है। जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं मई 25 को यहाँ दिल्ली में, उसको लेके क्या मुद्दे हैं और आपकी आने वाली सरकार से क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या अपेक्षाएं हैं, उसके बारे में बात करें। सरकार जो पिछली बार जो रही है वो तो अच्छी रही है, अब चुनाव भी होगा तो उसी की सरकार आने वाली है, तो काम तो वो अच्छा करता है। तो आप जैसे चुनाव होने वाला है, तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालने वाले हैं और क्या आप देखना चाहते हैं मुद्दे? देखिए, देश तो नाम कर रहा है, देश जो है सो इसकी वजह से आदमी वोट देगा, और कुछ क्या सरकार करेगी, सब कुछ दे ही रहा है, जो काम नहीं करता उसको भी राशन बताई दे रहा है। देश का विकास तो हो ही रहा है पहले के मुकाबले। पहले की सरकार जो कांग्रेस रही है उसने कुछ नहीं करा 70 सालों में। जो मोदी सरकार ने कर दिया वो कोई सरकार ने करा नहीं है, चाहे किसी भी फील्ड में ले लीजिए। सुधार हो रहा है, लेकिन जो 70 साल का नुकसान है वो एकदम भर नहीं पाएगा, समय के साथ ही भरेगा धीरे धीरे। बाकी हम उन्हीं के साथ हैं, मोदी के। एक्सपेक्टेशन क्या, रोजगार मिलता रहे और कुछ कोई दिक्कत नहीं। जैसे लाजपत नगर के अंदर हमारे को 3 महीने से बेरोजगार कर रहा है, यहाँ पट्टी हटी हुई है। अब हमें रोजगार मिलता रहे और हमें कोई समस्या नहीं है, हमारा काम चलता रहे। मेरे मेन मुद्दा ये है कि महंगाई थोड़ी सी जितनी बढ़ रही है उसके हिसाब से थोड़ा कम होना चाहिए। रोजगार नहीं है लोगों के पास। क्लेम तो एक तरीके से जो हो रहा था पहले यूपी के अंदर, दिल्ली के अंदर, के लड़कियां ठीक ठाक है, महिला हमारी
ठीक ठाक चल नहीं पाती थी रोडों पर। अब जो मोदी जी की सरकार है वो सबसे बेटर है, और मैं तो यही चाहता हूँ कि 5 साल और बैठे, एक बार और आगे बैठे 5 साल के लिए। यहाँ पे लोग ये दिखा रहे हैं, मैं ये करके दिखाऊंगा, वो करके, ये विदेशों में भी मतलब हमारा एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिस विदेशों को भी डिमांड है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिल जाता तो हमारी किस्मत जाग जाती है, मोदी जैसा हमें मिल जाए। लोग अब विदेशों में क्या कर रहे हैं कि इसकी मतलब मोदी जी की फोटो लगा कर दिखा कर रहे हैं हम इनके जैसा काम करेंगे, आप हमें वोट दीजिए, आप हमें वोट दीजिए, इनके जैसा वोट दीजिए। मतलब इस तरह का विकास मतलब ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है। ये भारत के लिए बहुत सौभाग्य की बात है जो ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, जिन्होंने मतलब कि अभी तक इतने भारत में बहुत बारी प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति, मतलब किसी को लोग अभी राष्ट्रपति को भी लोग इतने अच्छे से नहीं जानते, इतने मतलब छोटा छोटा बच्चा बड़ा बच्चा सब मतलब मोदी की जितने जल्दी वो है पूरा सब कुछ।